माना कथा तुम्हार सुभग सरी नाना और ही निरंतर हो ही न पूरे। नदियां कितना भी जल दे दे समुद्र को, पर समुद्र कोई मना नहीं करता। उसी तरह जो सुनने वाला है वो कभी भगवान की कथा को सुनने से मना नहीं करता है। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो, उनके चरणों की सेवा करो, फिर उनकी वंदना करो। फिर भगवान के सखा बन जाओ, और जब सखा बन जाओ तो सखा धर्म ये कहता है अपना जो कुछ भी है वो सखा को समर्पित कर दो। आत्मनिवेदनम, जब आत्मनिवेदन हो गया तो कुछ शेष नहीं बचा, और वही आत्मा परमात्मा बन गया। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ये 9 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, ये नवधा भक्ति को अपनाना पड़ेगा पिताजी। जैसे ही सुना अरे ये तो कुलांगारक है, इसका वध कर देना ही उचित है, हाथ पांव पैर बांध करके फेंक दिया है, अश्वशाले में गजशाले में समुद्र में फेंकवा दिया, तेल के खौलते कड़ाहे में डलवा दिया, अग्नि में डलवा दिया, और सर्वत्र से प्रहलाद जी सुरक्षित बचे। तो सर्वत्र से सुरक्षित बचे तो एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा तेरा परमात्मा कहाँ कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा मेरा परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पिताजी जैसे हर लकड़ी में अग्नि है पर दिखाई नहीं पड़ती है, पर लकड़ी जब आपस में घर्षण करती है तो आग प्रकट हो जाती है, उसी तरह से हर कण में परमात्मा निवास करता है। क्वासौ यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभेन दृश्यते। अगर वो सर्वत्र है इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? प्रहलाद जी बोले हमें दिखाई पड़ता है। तो तेरा परमात्मा इस खंबे में है। प्रहलाद जी ने कहा है, तलवार निकाला, तलवार निकाल कर खंबे की ओर दौड़ा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भृत्य के द्वारा कही गई बात को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही भगवान प्रकट भय तो थोड़ी देर के लिए तो भयभीत हुआ हिरण्यकश्यप। फिर बोला अरे बहुरूपिया तो वही है ना जो वराह बन के आया था, इस बार तो विचित्र रूप बना के आया, पर हम तो छोड़ने वाले नहीं है। तो तलवार लेकर के भगवान की ओर दौड़ा और भगवान ने उसके साथ क्रीड़ा करना आरंभ किया। थोड़ी देर तक भगवान खेलते रहे। देवताओं ने कहा महाराज इसका उद्धार करो। बोले उद्धार का समय तो आने दो। जैसे गोधूली बेला आई तो जैसे एक बहुत बड़ा जो गरुण होता है वो छोटे से सर्प को पकड़ लेता है, वैसे भगवान ने पकड़ लिया उसे। अरे तुमने मुझे पकड़ लिया? बोले हाँ। बोले पर मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले न अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा न अंदर मारेंगे न बाहर मारेंगे, तुझे तो तेरे राजमहल की दहली पे ही मारेंगे, दरवाजे पे ही मारेंगे। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा न ऊपर मारेंगे न नीचे मारेंगे, तुझे हम अपने जंगे पे ही मुक्ति दे देंगे। ये वरदान भी कट गया। बोले हाँ। फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले दिन में मरूं न रात मरूं। बोले ठीक से समय तो देखो। फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं।
भगवान ने कहा एक बार मुझे देख लो। नीचे से देखा तुम मनुष्य हो, ऊपर से देखा अरे तुम तो न मनुष्य हो न पशु हो। ये वरदान भी कट गया। बोले हाँ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले क्योंकि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा न अस्त्र से मारेंगे न शस्त्र से मारेंगे तो फिर अपने नाखूनों से ही विदार देंगे। तो भगवान ने नाखूनों को बढ़ा करके हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को भगवान ने चीर दिया है और भगवान जोर जोर से चिघाड़ करने लगे हैं। भगवान गर्जना कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे प्रलय काल स्थिति उपस्थित हो गई है। सारे देवता आए पर भगवान हुंकार लगाते सब भाग जाते। माता लक्ष्मी जी भी आई आरती उतारने के लिए। भगवान ने हुंकार लगाई तो माता लक्ष्मी भाग गई हैं। देवता आए प्रहलाद जी के पास। बोले प्रहलाद। बोले हाँ। बोले तुम्हारे कारण भगवान कुपित है, तुम इनका क्रोध शांत करवाओ। बोले ठीक है। तो प्रहलाद जी गए और दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में गिर पड़े। जैसे गिरे वैसे भगवान ने गोदी में ले लिया। बोल भक्त प्रहलाद की जय। एक दैत्य बालक होकर के उसने भगवान की गोदी को प्राप्त कर लिया है। अरे प्रहलाद मुझे आने में देरी तो नहीं हुई? नहीं महाराज। तुझे बड़े कष्ट मिले? नहीं महाराज, आपका स्मरण होता रहा, कष्ट काहेगा। भगवान ले जाके राज सिंहासन पर बैठा दिए, राज तिलक कर दिया, मुकुट पहना दिया। तुम आज से राजा। प्रहलाद के मन में कोई प्रसन्नता नहीं आई। भगवान ने पूछा क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? प्रहलाद जी ने कहा महाराज मन बड़ा दुविधा में है। बोले क्या? बोले इसी राजगद्दी पे बैठ करके मेरे पिता आपको हजारों गालियां बकते थे, कहीं मैं भी नास्तिक तो नहीं हो जाऊंगा? भगवान ने कहा अरे प्रहलाद, जो भक्ति का आचार्य हो उसे ऐसी बातें शोभा नहीं देती, तुम प्रसन्न हो जाओ। प्रहलाद जी ने कहा महाराज एक बात और है। बोले कहा? प्रहलाद जी ने बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन किया महाराज मेरे पिता की दुर्गति तो नहीं होगी? तुझे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा होता है उसकी 100 पीढ़ियां तर जाती हैं और तुझे अपने पिता की चिंता है। तुम्हें अपने पिता की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कथा में कहता हूं पिता बिगड़ जाए तो कोई चिंता नहीं है, पिता अत्याचारी दुराचारी हो जाए कोई चिंता की बात नहीं, पिता नास्तिक हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है। पुत्र के संस्कार न बिगड़ पावे, पुत्र संस्कारित होना चाहिए। कोई कितना पाप करेगा, हिरण्यकश्यप से ज्यादा कोई पाप करेगा? हिरण्यकश्यप जैसा पापी पिता भी होगा लेकिन उसके घर में अगर प्रहलाद का जन्म हो जाएगा तो ऐसे पापी का भी तरण तारण संभव है। इसलिए पिता की बुद्धि बिगड़े तो चिंता मत करो, चिंता करो कि पुत्रों का संस्कार न बिगड़ने पाए, उनमें संस्कार हो, उनमें संस्कृति हो, उन्हें साहित्य का बोध हो, उन्हें पढ़ाओ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव भव, गुरुदेव भव। उन्हें पढ़ाओ भारतीय संस्कृति क्या है, अतिथि क्या है, आगंतुक क्या है, अभ्यागत क्या है, अर्चक कौन है, पूजक कौन है, बंधक कौन है और निर्बंध कौन है, छूटा हुआ कौन है, बधा हुआ कौन है, निर्मुक्त कौन है, मुक्त कौन है, सदाचार की परिभाषा क्या है, दुराचारी की परिभाषा क्या है। उन्हें स्वतंत्र होने दो। मैं स्वतंत्रता का समर्थक हूं लेकिन स्वतंत्रता इतनी न बढ़ जाए कि स्वच्छंदता आ जाए। मुझे बार बार वो घटना याद आती है। 2-3 दिन हो गए, ये स्वच्छंदता का परिणाम 35 टुकड़े श्रद्धा के, ये स्वतंत्रता का परिणाम नहीं है, ये स्वच्छंदता का परिणाम है। परतंत्रता भी नहीं ठीक है और स्वच्छंदता भी ठीक नहीं है। समय स्वतंत्रता का होना चाहिए। और स्वतंत्रता माने जानते हो क्या होता है? स्वतंत्रता माने पसंद अपनी हो लेकिन सहमति बुजुर्गों की होनी आवश्यक है। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धास्तु ते ये न वदन्ति धर्मः। इस समाज में एक विकृति फैली है। क्या? नौजवान किसी की सुनता नहीं है
और वृद्धों की कोई सुनने वाला नहीं। नौजवान किसी की सुनता नहीं है और वृद्धों की कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस दिन नौजवान लोगों की बात सुनने लगे और जहां पे वृद्धों की बातें सुनी जाती है ना, वहां पे किसी प्रकार का अधर्म नहीं होता है। वृद्ध की जो राय होती है, वृद्ध का जो सलाह होती है ना, वो अनुभव के साथ, जीवन के बहुत सारे अनुभव लेकर के तब कोई वृद्ध अपनी सलाह रखता है साथ। एक नौजवान था, उसे किसी नवयुवती से प्रेम हो गया। एक ही बेटा था पिताजी के पास। पिताजी ने कहा हम तो प्रेम विवाह करेंगे। तो पिताजी ने कहा अरे बेटा ऐसा मत करो, अपने कुल खानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले आप लोग बहुत पुराने हैं, ग्रामीण हैं आप लोग, तो आधुनिकता को देखो, रसिया कहां पहुंच गया, जापान कहां पहुंच गया, अमेरिका कहां पहुंच गया, और हम अभी इसी में उलझे हुए हैं। तो पिता ने कहा चलो तुम प्रेम विवाह करना चाहते हो उसी कन्या से कर लो, लेकिन हमारी इच्छा है हम बारात लेके चलें। तो लड़के ने अपने होने वाले ससुर जी से कहा देखो भाई हमारे घर से बारात आवेगी, हम विवाह करेंगे। तो ससुर जी ने कहा बारात आवेगी पर हमारी एक शर्त यह है, उसमें कोई बूढ़ा नहीं आएगा। उस नवयुवक ने कह दिया भाई मेरी बारात में कोई बूढ़ा नहीं चलना चाहिए। अब सब तो मान गए, पिता भी मान गया, भाई चलो बेटे की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, जे भी कर देते नहीं जाएंगे बारात। और दूल्हा सरकार के जो नाना जी थे वो कहने भैया हमें तो बारात में चलने, हमारे नाती का विवाह हम तो देखेंगे। तो दूल्हा सरकार बोले नाना जी आप चलोगे तो विवाह नहीं होगा। बोले हमें किसी तरह से ले चलो, हम चलेंगे बस। तो एक काठ का बक्सा बनवाया गया, उसमें 2-3 छेद कर दिए गए नाना जी को सांस लेने के लिए, और बक्सा बंद करके और कार की डिग्गी में डाल दिया गया नाना जी को। बारात पहुंच गई, बारात पहुंच गई पर द्वारचार नहीं हो रहा है। अब एक समस्या आ गई। नाना जी सोचने लगे द्वारचार क्यों नहीं हो रहा है, तो बक्सा खड़खड़ाने लगे। कोई उधर से निकला, वो जाके दूल्हा सरकार से बोला तुम्हारी जो गाड़ी उसकी डिग्गी में कुछ खड़खड़ाहट हो रही है। तो दूल्हा समझ गया नाना जी कुछ उतापात मचाए होंगे। दूल्हा सरकार आए, डिग्गी खोले, क्या बात है? बोले द्वारचार क्यों नहीं हो रहा है? बोले नाना जी को ऐसी समस्या आई, हम लोग परेशान हैं, ऊपर से आप और परेशान कर रहे हैं। बोले समस्या क्या है? बोले उसका समाधान आपके पास नहीं होगा। बोले समस्या क्या बता तो। बोले समस्या यह है कि गांव के बगल से एक नदी बहती है और कन्या के पिता ने कहा है कि जब तक इस नदी में दूध की धारा नहीं बहाई जाएगी तब तक द्वारचार नहीं होगा। नाना जी ने पूछा तो क्या किया व्यवस्था? बोले हमारा एक मित्र मदर डेयरी में है, उसको फोन कर दिया है, वो दूध भेज रहा है 2 टैंकर, 4 टैंकर दूध जो है पराग डेयरी फार्म से आ रहा है। अब सलीम सिरवानी साहब का ऐसे बच्चे तो ममता दूध भी आना चाहिए। थोड़ी देर में दूध की धारा बहाई जाएगी। बोले कितना समय लग जाएगा? लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे। बोले मूर्खो। बोले फिर? बोले कुछ नहीं करना है, 1 लीटर दूध नहीं मंगाना है। करना क्या है? नाना जी बोले कह दो जा करके तुम अपने पानी की धारा बंद करो, हम दूध की धारा बहाने वाले हैं। तुम पानी रोको, हम दूध बहाने वाले हैं। दूल्हा सरकार गए अकड़ के ससुर जी से, बोले सुनो। बोले हाँ। बोले दूध की व्यवस्था हो गई है। बोले फिर? बोले पानी रोको नदी का, हम दूध बहाने वाले हैं। दूल्हा सरकार के ससुर जी कहे बारात में कोई बूढ़ा जरूर आया है। इतनी बढ़िया सलाह बिना वृद्ध के कोई दे ही नहीं सकता है। ये नौजवान की सोच नहीं हो सकती है, ये किसी वृद्ध की सोच हो सकती है कि कोई वृद्ध ही बता सकता है। न सा सभा यत्र सन्ति वृद्धा वृद्धास्तुते ये न बदन्ते धर्मः। वो सभा नहीं जिस सभा में वृद्ध न हो, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात ना करता। स्वतंत्रता के साथ जीवन जिए, लेकिन स्वच्छंदता के साथ नहीं।
के साथ जीवे। प्रहलाद चरित्र ने झकझोर दिया सबको। हिरण्यकश्यप जैसे पापी की भी मुक्ति हो गई है। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान जो हैं वो समदर्शी है। भगवान की समदर्शिता में कोई कमी नहीं है। हिरण्यकश्यप के वध की कथा सुनाई, भगवान के नरसिंहावतार की कथा भई है और राजपद पे प्रतिष्ठापित हो गए हैं श्री प्रहलाद जी। आगे चल करके वर्णाश्रम की व्यवस्था, स्त्री धर्म की व्याख्या गाई है। भगवान का हरि अवतार हुआ है गज को बचाने के लिए। सुरासुर संधि हो गई है अमृत उद्योग के लिए। देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र से अमृत प्रकट हुआ है। अमृत निकला तो भगवान का एक अवतार हुआ मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी अवतार धारण करके आए। भगवान ने सबको सुंदरता, दिव्यता, भव्यता के साथ अमृत का पान करा दिया। अमृत पान कराते समय स्वरभानु नामक एक दैत्य देवताओं के बीच में पहुंच गया, उसने अमृत का पान कर लिया। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया, स्वरभानु के 2 टुकड़े हो गए। एक का नाम हुआ राहु और एक का नाम पड़ गया केतु। देवताओं ने अमृत का पान कर लिया। समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी भी निकला जो देवताओं को मिला है। उच्चैश्रवा घोड़ा भी निकला था जो बलि ने लिया था, दैत्य ने लिया था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अमृत का पान करके हाथ में वज्र लेकर के ऐरावत हाथी पे बैठ के कहीं जा रहा था। भगवान की प्रसादी का हमेशा सम्मान करो। संत महात्मा की तो उसका अपमान न होने पावे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भागवत जी कह रहे हैं, बोले यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई इंद्र से, मदांध हो गया था, हाथी पे चढ़ के जा रहा था। उधर से दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने अपनी माला उतारी और इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने उतार करके ऐरावत हाथी को पहनाया। ऐरावत हाथी ने सूंड से उतारा और पटक दिया जमीन पे, पैरों से रगड़ दिया। ऋषि कुपित भये, बोले असतः स्त्री मदांधस्य दारिद्र्यं परमंजनम। अरे असत, अरे मदांध, तुझे दरिद्रता का आंचल लगाना चाहिए। जाओ तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट हो जाए। और बलि ने आक्रमण किया तो देवता हार गए। स्वर्ग पर आधिपत्य हुआ राजा बलि का। देवता दर दर भटकने लगे। तो देवताओं की मैया को बड़ा कष्ट हुआ और देवताओं की मैया ने अपने पतिदेव भगवान कश्यप से पूछा, महाराज हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमारे पुत्रों का खोया हुआ राज्य तो वापस मिल जाए। भगवान कश्यप कहते हैं, हे देवी आप पयोव्रत करो। महाराज ये पयोव्रत क्या है? फाल्गुन श्यामले पक्षे शुक्ले द्वादशे हनि अर्चयेत अरविंदाक्षम। हे देवी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का ये व्रत किया जाता है और जिन माताओं को सुंदर संतान की इच्छा, पुत्र की इच्छा हो, वो पयोव्रत करें। 12 दिन तक केवल गैया के दूध को पी करके व्रत ये किया जाता है। पति पत्नी मिलकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और कम से कम 12 दिन में 1.25 लाख जप पूरा हो जाना चाहिए। नित्य प्रति सायंकाल वेला में 2 ब्राह्मणों को भोजन करावें और भोजन में खीर आवश्यक है। 12 दिन बीत जाने के बाद द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें और पुनः ब्राह्मण भोजन करवावें और भोजन में खीर जरूर खिलावें। इस व्रत के प्रभाव से एक सुंदर बालक का जन्म होगा। मैया ने इस व्रत को किया तो वामन भगवान प्रकट भये। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान जब प्रकट भये तो गुरु बृहस्पति जी आए, उन्होंने मेखला पहना दी। पृथ्वी मैया ने छत्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया, सप्तर्षियों ने कुशा दे दिया, साक्षात अंबिका मैया ने भिक्षा दे दी। जब भिक्षा दे दिया है तो अंबिका मैया की उस भिक्षा को लेकर के वामन भगवान ने अपने गुरुदेव अर्थात गुरु बृहस्पति को निवेदित किया। गुरु बृहस्पति जी ने मना कर दिया, इतनी छोटी भिक्षा हम नहीं ले सकते। बोले क्यों? बोले मुझे त्रैलोक्य चाहिए भिक्षा में। ये त्रैलोक्य कौन दे सकता है? बोले राजा बलि दे सकता है।
तो वामन भगवान वहां से चले और सीधे आकर के बलि के यज्ञशाला के समक्ष खड़े हुए। बलि यज्ञशाला में था, यज्ञ का संकल्प लेने जा रहा, तक वामन भगवान आए। वामन भगवान के स्वरूप को देख करके बलि बड़ा आकृष्ट हुआ और संकल्प छोड़ करके चला आया वामन भगवान का स्वागत करने के लिए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्मने द्वार्य वपुर्धरम्। हे महाराज, आपका स्वागत है। स्वामी जी, आपको जाने की जल्दी तो नहीं है? आराम से ना। हाँ, 6:30 बजे तक बिल्कुल स्वतंत्र कर देंगे हम। यद्यपि भगवान कृष्ण का जन्म होगा, कथा लंबी है, लेकिन मैं कथा को थोड़ा संक्षेप में करके आप लोगों को सुनाऊंगा। कि कथा करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। गोस्वामी जी ने कहा स्वतंत्र हो। व्यास समास सुमति अनुरूपा। जब चाहो तब कथा को बढ़ाओ और जब चाहो तो कथा को घटा दो। ये अधिकार आपको गोस्वामी जी ने दे रखा। इसे चिंता ना करें आप लोग। 6:30 बजे तक तो हम कृष्ण को पैदा ही कर देंगे। आज आप तो भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। हाँ, भले उस समय 12 बजे रात को पैदा हुए थे, पर इस कथा में 6:30 बजे बिल्कुल टाइम फिक्स है। ज्योतिषी जी ने बता दिया हमको कि इस कथा में भगवान का जन्म 6:30 बजे होना चाहिए। अब 6:30 बजे का मुहूर्त है तो हम क्या करेंगे? तो 6:30 तो बजाने पड़ेगा। मुहूर्त बता दिया है। आजकल बच्चा पैदा होने के पहले ही और विचित्र जो दुनिया है, मैं कभी कोई परेशान होता हूं। कोई फोन करते हैं, महाराज बालक पैदा होने वाला है। अच्छा, ये देखो भगवान की अद्भुत गति आपको बता रहे हैं। एक हमारे बड़े सहृदयी थे, उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज 1 महीने बाद डिलीवरी है, सो बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त छांट के रखना। मैंने उनको 4 मुहूर्त बताए। दुर्भाग्य देखो, एक भी मुहूर्त काम नहीं आया। और जिसका जन्म जब होना है तो हो ही जाएगा। कितना भी प्रयास करो। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे महाराज, आपका स्वागत है। लगता है सारे ब्रह्मर्षियों ने मिलकर के अपनी तपोशक्ति को एक जगह एकत्रित कर दिया तो आपकी उत्पत्ति भई। इतना तेज मैंने किसी के चेहरे पे आज तक देखा नहीं। हे महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वामन बन के आए और बाली को ठग लिया भगवान बलि को। अब बलि के इस श्लोक को आप लोग ध्यान से सुनो। कभी कभी होता ऐसा है कि हम वास्तविक घटना से परिचित नहीं होते और किंवदंतियों पे ही अपने ध्यान को आकृष्ट कर लेते हैं। किंवदंतियों पे न जाओ। बलि ने स्पष्ट कहा, अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य सृष्टः क्रतुरयं यद भवानागतो। महेंद्र भैया, आपको आज समय मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि इससे नजदीक तो कथा होने वाली है। बरौत में रहकर के आप यहाँ की कथा तो सुन ही सकते हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। आपका स्वागत है। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज हमारे प्रजापुरवासी तृप्त हो गए, आज हम तृप्त हो गए। और अंतिम जो वाक्य कहता है ना राजा बलि, अद्य सृष्टः क्रतुरयम्। हे महाराज, मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया था, 99 पूरा हो गया है, ये 100वां चल रहा था। लेकिन महाराज 100वें अश्वमेध का संकल्प करने के पहले ही ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। भगवान ने कहा, वो कैसे? बोले, यज्ञों का भोक्ता मेरे दरवाजे पे आ गया। यद भगवान आगतो गृहात्।
इस यज्ञ के फल को ग्रहण करने वाला जो परमात्मा है, आहुतियों का जो भोक्ता है, वो तो मेरे दरवाजे पे आया ना। तो अवशिष्ट है यज्ञ क्रतु अयम, क्रतु माने अश्वमेध यज्ञ। यह जो अवशिष्ट अश्वमेध यज्ञ 100वां था, ये पूर्ण हो गया। भगवान ने कहा बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोल ले तो भाई, अरे न बोलोगे क्यों नहीं? अरे तुम हो किस कुल के? तुम्हारे कुल में तो बड़े बड़े प्रतापी राजा भय, वो हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ, प्रहलाद का विरोचन हुआ, और विरोचन का पुत्र तो बलि है। भक्त प्रहलाद जैसा कोई नहीं, प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। भक्ति प्रहलाद की, और उसके कुल में ये राजा बलि। प्रहलाद की भक्ति अगर अमर है तो बलि का दान भी अमरत्व को प्राप्त है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये भागवत जी की कथा जन जन में व्याप्त रहेगी, तब तक राजा बलि की चर्चा दान के होती रहेगी। दान ऐसा करो कि दान अमरत्व को प्राप्त कर जाए। भक्ति ऐसी करो कि ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाए। त्याग ऐसा करो जो इतिहास बन जाए। वो त्याग नहीं है जिस त्याग की कथा पड़ोसी तक न जान पाए। और जिसे हम त्याग कहते हैं ना, वो हमारा उत्तरदायित्व है। त्याग की परिभाषा सच में हमें पता ही नहीं है। किसी ने कहा अरे उन्होंने अपने भाई के लिए बड़ा त्याग किया, अरे वो हमारा उत्तरदायित्व था। उत्तरदायित्व के निर्वहन को त्याग की संज्ञा नहीं दे सकते आप। उत्तरदायित्व है, त्याग है। संरक्षण करना, पालन करना, पोषण करना, ये उत्तरदायित्व में आता है। भाई का संरक्षण कर दिया तो इस एहसान के तले आप अपने भाई को दबा नहीं सकते। आप बड़े थे, वो आपका उत्तरदायित्व था। आप छोटे हैं, बड़े का सम्मान करना ये हमारा उत्तरदायित्व है। हम कहें कि हमारे तो बड़ा त्याग, हम तो अपने बड़े भाई की बड़ी पूजा करते हैं, ये त्याग नहीं है। ये छोटे होने का धर्म है। संरक्षण करना बड़े होने का धर्म है। लोग शब्दों को ठीक से समझते नहीं, और शब्द एक ऐसी औषधि है ना, वो शब्द जब समझ में आ जाए तो दिशा और दशा दोनों का परिवर्तन होने में नए रंच मात्र समय नहीं लगता है। शब्द का बोध अगर हो जाए, मैं एक दृष्टांत बताऊं आपको, आंखों देखी बात बताता हूं। इलाहाबाद जनपद में एक सुराव तहसील है। सुराव के बाजार का एक बनिया आज से 60-70 वर्ष पूर्व हुआ करता था। वहां के लोग बताते हैं, वो सेठ जी गांव-गांव, घर-घर जाके गल्ला खरीदते थे। एक गृहस्थ के यहां गए, बोले सरसों दोगे क्या? बोले हमारे यहाँ आज कुछ वो प्रयोजन है, भाई हम तो खाली नहीं है, अगर तुम कांटा कर सकते हो तो कर लो। तो बोले ठीक है, आप ध्यान दो, देखो हमने ग्राहक को कह दिया, उसको देना जरूरी है, उसको ले जाना आवश्यक नहीं, कल ही आ जाता है, कोई बात नहीं है। तो सेठ जी तराजू लिए, बटखरा लिया और वो तोलने लगे। तो पहले ऐसे तोलते थे, एक है एक, दुआ है दो, तीना है तीन, चारा है चार, ऐसे बोलते थे। तो करते करते जब 13वीं डाणी आई तो 13 है 13, 13 है 13, 13 है 13, करते करते जब 10-12 बार सेठ जी बोले तो अचानक उनके मन में 13 है 13, जब सब कुछ 13 है तो मेरा क्या है? 13 है 13 का अर्थ समझ में आ गया, और तराजू बटखरा अन्न वहीं रह गया। आगे चल करके वो एक बड़ा संत बन गया कि एक शब्द मात्र 13 है 13, ये 13 है तो मेरा क्या है? 13 शब्द का ज्ञान हुआ, संत बन गया।
शब्द बड़े शक्तिशाली होते हैं। बलि कहता है अद्य शिष्ट क्रतुरयम यद भवान आगतो गृहात, मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। महाराज मांगो। भगवान वामन ने कहा देखो हम बड़े संकोची ब्राह्मण है, हम किसी से मांगते नहीं है। उन्होंने कुछ तो मांगो। बोले नहीं कुछ नहीं मांगे। नहीं कुछ तो मांग लो। शुक्राचार्य जी बैठे थे, बोला ब्राह्मण नकली है, असली ब्राह्मण नहीं है। अगर ब्राह्मण असली होता तो लेने से मना ही न करता। शुक्राचार्य जी समाधि लगाए। भगवान वामन ने कहा अब तुम्हारा भेद खोल देंगे ये तो पूरा। बोले भाई हम कुछ लेते नहीं है, अगर तुम कह ही रहे हो तो चलो 3 पग भूमि दे दो। अरे बोले महाराज और कुछ मांग लो। गाम कांचनम गुणवत नाम धेयम तथान्न पेयम उतवा विप्र कन्याम ग्रामान समृद्धान। घोड़ा मांगो, रुपया मांगो, गांव मांग लो, क्या 3 पग भूमि मांग रहे हो। वामन भगवान ने कहा हम तो कुछ लेते ही नहीं है, अब आपने कह दिया हम तो केवल देते हैं, हमारा काम नहीं। आपने बड़ा हमें विनय किया तो कहा भाई 3 पग भूमि दे दो। और तब तक शुक्राचार्य जी की आंखें खुली। ए सबैरोचन साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधकः। ए बलि तूने कुछ देने को तो नहीं कहा। बोले महाराज कह दिया। बोले क्या कहा। बोले 3 पग भूमि देने को कहा। अरे बोले मना कर दे। बोले क्यों। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एस वैरोचन विरोचन से पुमान अपत्यम वैरोचन। ये संस्कृत साहित्य हमारा। यहाँ बहुत बड़ा सा शब्द एक छोटे से प्रयोग में आ जाता है। जैसे राम, दशरथ के पुत्र राम, अगर इतना शब्द बोलना है तुम्हारे संस्कृत में दासरथ ही बोल देंगे तो दशरथ का पुत्र राम हो गया। दशरथ से पुमान अपत्यम दासरथी ही। जैसे रावण का बेटा मेघनाथ, हिंदी में इतना बोलेंगे, और संस्कृत में बोलना है तो रावणी। रावण से पुमान अपत्यम रावणी। उसी तरह से विरोचन से पुमान अपत्यम वैरोचनी ही। शुक्राचार्य कहते हैं ए सबैरोचन साक्षात। हे वैरोचन, हे विरोचन के पुत्र, ये साक्षात विष्णु हैं, अव्यय हैं, ये तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे। महाराज 3 पग देने को कह दिया, मना कर दे। मना नहीं कर सकता। बोले तो फिर थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। बोले क्या। 3 पग देने को कहा ना। बोले हाँ। बोले 3 पग दे दो, लेकिन ये कह दो कि हम अपने पैर से नापेंगे। बलि ने कहा नहीं, ये बात तो नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य जी कहकर झूठ बोल भी देगा तू, तुझे पाप नहीं लगेगा। 9 स्थान ऐसे हैं जहां पे झूठ बोलने पे पाप नहीं लगते हैं। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रीषु नर्म, स्त्रियों से हास परिहास करते समय, पत्नी से हास परिहास करते समय झूठ बोल सकते हो। कन्या विवाहे, अगर आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो रहा हो आप झूठ बोल सकते हो। कोई कसाई तलवार लेके गैया के पीछे दौड़ रहा हो और आपके सामने से गैया निकले और कसाई पूछे बताओ इधर से गाय गई क्या, तो आपको क्या करना है, सही बताना है, आपको झूठ बोलना है वहां पर। वृत्यर्थे, जब वृत्ति संकट में आवे तो भी झूठ बोल सकते हो, तुम्हारे वृत्ति का सवाल है। नहीं बोल सकता झूठ। शुक्राचार्य जी ने कहा बड़ा सत्य, जा मैं श्राप देता हूं तेरी लक्ष्मी नष्ट हो जाए। ऐसा कह के शुक्राचार्य जी बगल गए। भगवान ने कहा गुरु शिष्य लड़ते रहोगे या फिर संकल्प भी करोगे। शुक्राचार्य जी ने कहा हम संकल्प नहीं बोलेंगे। भगवान वामन ने कहा ब्राह्मण बालक हूं, संकल्प बोल सकता हूं। हाथ में कुश लो, अक्षत लो, जल लो,
कुश लिया, अक्षत लिया, और जल की बारी आई तो कमंडलू की टोटी में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए। गुरु हो तो ऐसा, शिष्य भले न माने, लेकिन गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य की सुरक्षा करना। पर आजकल के कुछ गुरु ऐसे हैं जो शिष्य के धन पे आंखें गड़ा के बैठ जाते हैं। और वैसे नरकलोक भले न मिले, लेकिन अगर शिष्य के धन पे आंखें गड़ी तो सीधे नरक मिलेगा। तो गोस्वामी जी की चौपाई याद आती है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परई, सो गुरु घोर नरक में परहि, सो गुरु घोर नरक मह परई, सो गुरु घोर नरक में परहि। जो गुरु केवल शिष्य के धन का हरण करता है, शिष्य के शोक का हरण नहीं कर पाता, वो गुरु नरक लोक में जाता है। आइए आचार्य जी, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और आपके पड़ोस के गांव के भी हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं। हे नाथ नारायण हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। शिष्य के शोक का हरण नहीं किया, केवल धन का हरण किया तो 28वां वाला नरक खुल जाएगा, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये चौपाई मेरे दिमाग में बचपन से बैठ गई। हाँ, इसीलिए मैं अभी तक गुरु दीक्षा नहीं देता। वो बैठे हैं महेंद्र भाई, नरेंद्र भैया, ये हम भी टाल रहे हैं सबको, चलो कुछ दिन और सही। डर लगता है कहीं धन पे अगर दृष्टि जम गई और शिष्य का धन होगा तब तो नरक जाने पड़ेगा। इसलिए सोचता हूं, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। प्रथम वर्ष से लेके 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करो और 25 से 50 वर्ष तक धनार्जन करो, 50 से 75 तक धर्म का अर्जन करो। तो 25 से 50 के बीच और भी धन के अर्जन का समय हमारा चल रहा है। इसलिए हम सोच रहे अभी बचे रहे। बोलो बाके बिहारी लाल, मैं सच बता रहा हूं रमेश भैया, ताड़केश्वर जी में सच कह रहा हूं। बस ये इच्छा है। भगवान ने देखा ये तो जल ही नहीं गिर रहा है, तो पैना सा कुसा उठाया, खींच के मारा। शुक्राचार्य जी कमंडलू से बाहर निकले, जर गिला, संकल्प हुआ। भगवान ने प्रथम पग बढ़ाया, भूर भूअर स्वर मोहर जना तपस सत्य लोक को नाप लिया। पैर आ गया भगवान का ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने कमंडलू निकाला, भगवान के चरणों तक लिए, अपनी कमंडलू में रख लिया। और भगीरथ जी ने तपस्या किया तो वही कमंडलू को भगवान ने स्वतंत्र करवा दिया और गंगा मैया हो गई। बोल गंगा मैया की जय। भगवान के वैराज स्वरूप के चरण नाखून, पैर के अंगूठे के नाखून को धुला था, इसलिए उनका एक नाम। दूसरा पग बढ़ाया, अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल को नाप लिया। अरे बली
तेरी संपत्ति 2 कदम में समाप्त, अब मैं तीसरा कदम कहां रखूं? बलि कहता है महाराज धन बड़ा कि धनवान? बोले धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है। बोले भी धन ना पा आपने, धनवान तो बाकी है, इसलिए पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा पग उठाया और बलि के सिर पे रखा, और जैसे सिर पे रखा वैसे आकाश मार्ग में दुंदुभियां बज गई, नगाड़े बज गए, पुष्पवृष्टि होने लगी और जय जयकार करते प्रहलाद जी प्रकट हो गए। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी ने कहा वाह रे बलि, तूने दिव्य भक्ति की, मैंने भगवान की भक्ति की, केवल गोदी प्राप्त की, पर तूने भक्ति की तो भगवान के चरण को प्राप्त किया। और श्री प्रहलाद जी को, दोनों लोगों को सुतल लोक का राज्य प्रदान कर दिया और अगले मनवंतर में इंद्र होने का वरदान दे दिया है। भगवान ने इस दिव्य स्वरूप की कथा को सुनाया। हरि वामन का भेष बनाए, हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन प्रेम से ताली से राजा बलि को छलने वामन भगवान की, भागवत भगवान की। सोहे सिर छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर छत्र धरे। हाथों में कमंडल झुलाए, हाथों में कमंडल झुलाए, राजा बलि को छलने आए। हरि कमंडल को लाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि को छलने आए। जय हो।
पे चोटी सहे, कांधे पे जनेऊ सिर पे चोटी सोहे, कांधे पे जनेऊ सर पे चोटी सोहे, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, राजा बलि को छलने आए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए, हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए, हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए। बोलो वामन भगवान की जय हो। इसके बाद मत्स्यावतार की माया मत्स्य विडंबनम, वामनावतार की तरह ही मत्स्यावतार की कथा को सुनाया और 9वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में कुल मिला के 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन किया गया है और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन किया गया है। भागवत की कथा को सुनाने के लिए बैठे स्वामी सुखदेव जी तो पहले उन्होंने राम कथा सुनाई और बाद में कृष्ण कथा सुनाई है। तो पहले राम कथा बाद में कृष्ण कथा क्यों? बोले क्योंकि भागवत की कथा अवतारों के क्रम से चलती है। इससे पहले रामावतार हुआ, बाद में कृष्णावतार हुआ है, इसलिए पहले राम कथा और बाद में कृष्ण कथा सुनाई। किसी ने कहा राम कथा को सुनाना जरूरी था क्या? बोले बहुत जरूरी था। जिन लोगों के मन में ये भाव आता हो ना कृष्ण कौन है, तो कुछ लोग सोचते हैं कृष्ण माने वही जो रास रचाता हो, जो गोपियों के साथ नृत्य करता हो, अभिमर्शन करता हो, परदारा अभिमर्शन करता हो और वो माखन चुरा के खाए, मटकी फोड़े, गोपियों को तंग करे, उसे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण तत्व इतना सरल नहीं है। कृष्ण तत्व को जानने के लिए राम तत्व को जानना आवश्यक है, और जो राम को नहीं जान सकता वो कृष्ण को कभी नहीं पहचान सकता। ये मत सोचना कि कृष्ण लीला बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर कृष्ण को जानना है ना तो पहले मर्यादा सीखनी पड़ेगी। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वही लीला पुरुषोत्तम बन सकता है। या दूसरी बात, जो मर्यादा पुरुषोत्तम को जानता है वही लीला पुरुषोत्तम को जान सकता है, और जिसने राम की मर्यादा को जाना है वही कृष्ण की लीला को समझ सकता है। और जो राम की मर्यादा नहीं जानी ना वो कृष्ण की लीला क्या समझेगा? उसे बस ऊपर ऊपर दिखाई पड़ेगा, ये चीर घाट है, ये केसी घाट है, हाँ यहाँ चीर लटकते हैं, ये वृंदावन है, ये मथुरा, ये बरसाना, ये राल, ये नंदगांव, बस यही समझ में आवेगा। वृंदावन की जो महिमा है ना, देवता भी उसको नहीं गा सकते। बाह्य दृष्टि से चर्म चक्षुओं के द्वारा तो वृंदावन की गलियां और गलियों में दौड़ते वराह भगवान, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखेंगे आप तो जिस वृंदावन का दर्शन होता है ना वो भाव विभोर कर देता है। आप 10-5 हजार रुपए दे करके मनोरंजन करने के लिए जाएंगे, तब आपको जितना आनंद मिलता है उतना आनंद तो हमारे वृंदावन के बंदर दे देते हैं। आजकल तो फ्रूटी चाहिए वृंदावन के बंदरों को।
पहले लोगों के वस्तु सामान को छीनते थे तो कुछ मूंगफली फेंक दे, कुछ चना फेंक दे, वो चना खाने लगते, मूंगफली खाने लगते तो सामान छोड़ दिया करते थे। आजकल तो कंधे पे कूदते, चश्मा निकाले, 4 तल्ला ऊपर जाके बैठा और फिर वहां से मांगता है फेंक। एक फ्रूटी फेंकोगे एक हाथ में लेगा, दूसरी वाली फेंकोगे दूसरे हाथ में लेगा, तीसरी वाली फेंकोगे जब मुंह में फंसाएगा तब चश्मा नीचे गिराएगा। और नहीं दिया अगर तो चश्मे के इतने टुकड़े करता है आप गिन नहीं पाओगे। इतना प्रेम से निकालते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। अभी हम वृंदावन में थे एक बार, वो जय हमारा तबला वाला भैया अनिल पांडे, दोनों जन गए बिहारी जी, तो बिहारी जी से लौटते समय ने कहा चलो ब्रजवासी के यहाँ से कुछ ले लेते हैं प्रसाद वगैरह। और दोनों जन प्रसाद लेके प्रेम से आ रहे और झोले में प्रसाद रखा था और जे दिखाने लोगों जो अष्टयाम पूजा के बैनर लगे हैं। हमने कहा कौन कर रहे? बोले श्री जी बाबा कर रहे हैं। अपन दोनों जन ध्यान से देखने लगे श्री जी बाबा की पूजा कब से चालू होगी। तब तक एक बंदर आया, हाथ पकड़ा और डिब्बा लेके चला गया। जो ब्रज के बंदरों की चंचलता है ना, अच्छा ये जो चलता है कार्यक्रम ना, ये बिहारी जी मंदिर से लेके निधिवन, राधा दामोदर दास तक, अटल्ला चुंगी पार कर जाओ आप, वही बंदर उतापात करना बंद कर देते हैं। और वही बंदर जब बिहारी जी पहुंच जाते हैं और सर्कस वाले हो जाते हैं, चश्मा निकाल लें, पर्स निकाल लें, आजकल तो मोबाइल लेने लगे हैं। एक बंदर तो ऐसा था कि पहले ये सिस्टम था अगर किसी का बंदर कोई मोबाइल लेके भाग जावे तो लोग फोन कर दें, अगर वाइब्रेट पे होता था तो झंझनाहट होती तो बंदर मोबाइल फेंक देता था। आजकल तो इतने भयभीत हो गए, जब वाइब्रेट पे रहता है घंटी बजती तो कान में लगा के सुनता है क्या बात हो रही है। हम पिछले महीने में गए थे तो हम लोग चले गए निधिवन साइड, निधिवन का दर्शन करके सेवा कुंज आए, सेवा कुंज से इधर आ रहे थे तो एक माता जी थी, कुल मिला के 4 प्राणी, 4 प्राणी के हाथ में 4 मोबाइल भर रहे। बंदर पता नहीं कहां से देख गया, पूरी पर्स लेके गया, पूरी बैग को छीन के लेके गया। और दिया कब? जब उसके हाथ में भरपूर फ्रूटी पहुंच गई। और फ्रूटी अगर पाइप न लगी हो तो फेंक के मारता है, अगर पैकेट भी दे दिया पाइप न लगाया संयोग से तो वहीं से फेंक के मारेगा बंदर। तो वृंदावन का आनंद अद्भुत है, वहां के बंदर ही इतना आनंद दे देते हैं क्या बताएं। पर उस आनंद को ग्रहण करने के लिए चक्षु होने चाहिए, भाव होना चाहिए। ब्रज की महिमा जितनी गाएं उतनी कम है। तो ब्रज की लीला को वही समझ सकता है जिसने राम की लीला को अच्छी तरह से समझा हो। आप रामचरितमानस पढ़ने बैठते हो ना तो राम कथा पहले मिलती है, पहले शिव कथा मिलती है, और शिव कथा मिलने के बाद तब राम कथा से भेंट होती है। जो शिव को जानेगा उसी का प्रवेश रामचरित्र में होगा, और जो रामचरित्र को जानेगा वही कृष्ण चरित्र को समझने का अधिकारी है। और नहीं तो कृष्ण के चरित्र को तो जितने लोग हैं उतनी तरह से देखते हैं। कोई कहता है भगवान कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, कोई कहता नहीं भगवान कृष्ण बहुत बड़े अर्थनीतिज्ञ थे, कोई कहता नहीं कृष्ण जी बड़े कुशल कूटनीतिज्ञ थे। एक दूसरे को लड़ाते रहते। कृष्ण चरित्र को आप जिधर से देखना चाहो, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। देखहि रूप महारणधीरा, मन वीर रस धर शरीरा। जिनका जैसा भाव होता है उसी के अनुसार लोग भगवान के दिव्य चरित्र का दर्शन करते हैं।
भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान सूर्य की उत्पत्ति हुई। यहीं से सूर्य वंश आरंभ होता है। विवस्वान के कुल में वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु कुल में सुद्युम्न, सुद्युम्न कुल में पुरूरवा, पुरूरवा का कुल में सरयाति, सरयाति के कुल में नभग और नभग का पुत्र हुआ नाभाग, नाभाग के कुल में ही महाराज अम्बरीश, अम्बरीश के कुल में मानधाता, ये मानधाता हुए जिनकी 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ था। मानधाता के कुल में ही त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित और रोहित का पुत्र हुआ जिसका नाम था शगर, शगर के कुल में अंशुमान, अंशुमान के ही कुल में पैदा हुए भगीरथ, भगीरथ का सौदास, सौदास का खडवांग, खडवांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का रघु, रघु का अज, अज का दशरथ, और दशरथ के घर में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट भये। वो सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि राम कथा केवल एक श्लोक में स्वामी सुखदेव जी सुनाए। गुरवर्थे त्यक्त राज्यम बचरवनुदनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृदपतुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्या। गुरवर्थे त्यक्त राज्यम, माता पिता का आदेश हुआ, घर का त्याग किया और जंगल में चले गए। राम कथा कहां शुरू होती है? राम कथा राम जन्म से नहीं शुरू होती है। आदौ राम तपोवनादिगमन, राम की कथा राम वन गमन से शुरू होती है। राम जी के जीवन में अगर वन गमन न लिखा होता तो राम जी घर घर न पूजे जाते। इसलिए एक श्लोक की रामायण में कहते हैं आदौ राम तपोवनादि गमनम, राम वन गमन से राम कथा शुरू होती है। एक श्लोक की रामायण में सुखदेव मुनि भी गुरुवर्थे त्यक्त राज्यम बेचरवनदनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत्पतुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। भगवान राम का वनवास काल कितने दिन का है? 14 वर्ष का है। और 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम जी इस धरा पे कितने दिन तक रहे? 11,000 वर्ष तक। कितना वर्ष? 11,000 वर्ष तक भगवान राम इस धरा धाम पे रहे। रामायण 7 कोटि अपारा, रामायण कितना है? बोले 100 करोड़। 100 करोड़ रामायण में किसकी चर्चा है? केवल वनगमन की चर्चा है। 11,000 वर्ष तक राम जी क्या करते हैं इसकी चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष है ना, यहाँ त्याग की पूजा होती है, यहाँ भोग की पूजा नहीं होती है। राम राज्य की स्थापना करके राज्य संचालन किया, उसके बारे में कहीं कुछ नहीं मिला। और 14 वर्ष तक भगवान राम एक एक मिनट कहां बिताए वो पूरी कथा आपको मिलेगी। केवल एक चौपाई के द्वारा रामचरितमानस को प्रणाम करके और कृष्ण कथा हम प्रवेश करेंगे। सर्वस दान दीन सब काहो, 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 जो पावारा खान ही 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 काहो, सर्वस दान दीन सब काहो, सर्वस दान
बस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। भगवान राम जब प्रकट भये तो दशरथ जी ने सर्वस्व दान, लेकिन सर्वस्व दान दिया जिसको वो भी रख नहीं पाया। जो पावा, जो पाया